तत्काल टिकट निकालने वाले हो और यहाँ पे आपका इशू क्या होता है, नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम होता है। देखिए समझते हैं इंटरनेट का चाहिए कितना, तो मैं एक सिंपल से बताऊँ तो 10 KB पर सेकेंड भी है ना, तो भी तत्काल टिकट निकाल सकते हैं, पर नहीं होता है। अब पहले तो एक समझते हैं कमांड, हम बता देते हैं आपको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट, वो भी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, याद रखिएगा सिस्टम ट्रेडर आना चाहिए। ping.google.com डालना है सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए होता क्या है, अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर या बेसिक सेटिंग से आपने एरर कर दिया, इन हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, हो जाता है, नो प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से इसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप पिंग गूगल वाला कर दोगे, नेक्स्ट आता है ipconflash.dns, इससे आपके जितने भी DNS है वो हटा दिया जाएगा। नेट का आपको यहाँ पे विंडशॉक का रीसेट करा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी किसी तरीके से कोई एरर नहीं आने वाला है। इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट का इशू सॉल्व होता है, ना कि ख़राब होने वाला है। ये प्रूव्ड एंड टेस्टेड है। आता है इसके बाद आता है इंटरनेट वाला नेट शेट का IP रीसेट करा जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वेब से निकाल रहे हो तो याद रखना है फेवरेट बुकिंग करके एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप पहले ही अपना सर्च ट्रेन जो है वो पहले रेडी रख सकते हो। तो इसमें क्या है ना कि मतलब आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं, और इससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप कोड रेडी है, याद कर सकते हो। अगर आपके पास बादाम उदाम खाते होंगे तो आपको पूरे कोड तो याद होंगे ही होंगे, तो कोड एंटर कर सकते हो, तो फेवरेट वाला कर सकते हो। अगर फ़ोन से कर रहे हो तो बायोमेट्रिक ऑन कर लेना, मोर वाले ऑप्शन में जाओगे, बायोमेट्रिक ऑन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका लॉगिन जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली इंटरनेट की स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 100 Mbps है ना तो बहुत है, पर अगर मोबाइल डेटा से निकालते हो तो 40 Mbps 30 Mbps ही आपको देखने के लिए मिलता है, एयरटेल या जियो जो भी आपके पास है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो अगर आपके आसपास अच्छे खासे स्पीड, जहाँ पे आपको पहले पता लगाना पड़ेगा। मोबाइल डेटा से निकाल रहे हो तो एक तो जाहिर सी बात है वो गोल गोल घूमने वाला जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, बट जो गोल गोल घूमने का जो प्रॉब्लम होता है वो आपके इंटरनेट स्पीड से नहीं होता है, वो मेन IRCTC के सर्वर से होता है, क्योंकि उसके सर्वर पर ज़्यादा लोड आता है। इसके वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। तो नॉर्मली आइडियली अगर मैं बात करूँ तो 200 300 या 100 Mbps है ना तो आप निकाल सकते हो, पर आपका IRCTC सर्वर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो बराबर चलेगा तो ये भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप 40-50 Mbps पे निकालने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है रूट, कौन से रूट पे ज़्यादा है, कौन से रूट पे कम है। रश किसी किसी पे पूरे ऑल सीज़न ही उसमें रश रहता है, उसमें कभी भी बुकिंग करो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता है टिकट्स। एंड मेन उसके बाद तत्काल सॉफ्टवेयर वाले लोग तो हैं ही जो पहले लूट के लेके चले। वेब से निकाल रहे हो या फ़ोन से निकाल रहे हो, दोनों का मैंने एक पूरा लाइव बताया कैसे बुकिंग करा जाता है, तो एक बार वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। और भी वीडियोस IRCTC से रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है। वाईफाई को यूज़ करके अपने फ़ोन से टिकट बुक कर रहे हो तो एक ऐप ले लीजिए वाईफाई एयर, इस आपको पता चल जाएगा आपके कौन से घर के कॉर्नर पे अच्छा इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। ज़रूरत नहीं है तो रूटर के ऊपर अपना फ़ोन रखोगे तो इंटरनेट स्पीड अच्छा आता है, ये नहीं होता है। अब रूटर की बात कर ही रहे हैं तो रूटर पे आपको 2 बैंडविड्थ देखने के लिए मिलता है, एक 2.4 और 5 हर्ट्ज़ का। अब 2.4 का क्या है ना, इसकी लंबाई बहुत है, यानी कि बहुत दूर तक इसके कनेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ये स्पीड बहुत कम कर देता है। बट वहीं अगर हम 5 हर्ट्ज़ की बात करते हैं तो आप जितना करीब रहोगे उतना अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलेगा। यानी इसका जो लॉन्ग मीटर है वो बहुत कम होता है, बट 5 हर्ट्ज़ के रूटर काफ़ी अच्छे काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो अगर आपके रूटर में दोनों है तो 5 हर्ट्ज़ कर लीजिएगा। अगर आप महीने में 2-4 बार तत्काल निकाल रहे हो तो रिकमेंड है 5 हर्ट्ज़ रेडी रखिएगा और आसपास रख के बुक कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला वाईफाई है, वो तो पता चल ही जाएगा कौन से कॉर्नर में अच्छा नेट मिल रहा है आपको। और अगर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो या डेस्कटॉप का, तो बेस्ट है कि आप इंटरनेट केबल वाला यूज़ कर लीजिए, वो केबल प्लग इन करके ही यूज़ करना। वाईफाई की यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं जब उसमें, अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शंस नहीं है तो ठीक है, पर है तो वेल एंड गुड। इसके नेटवर्क अडेप्टर्स अपडेट रखिएगा इस केस में। एंड नॉर्मल सी बात है, अगर आपका प्लान 100 Mbps है तो आपको मिलना चाहिए, और 90-80 तक तो मिलना चाहिए। अब 100 Mbps रख के 30 Mbps मिल रहा है तो भाई तो फ़ोन करो उसको, वो टेक्निकल बंदे को भेजिएगा, वो ठीक करेगा, क्योंकि वो रूटर का इशू भी हो सकता है अगर आपके डेस्कटॉप से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एट काफ़ी सारे स्पीड्स की मैंने बात किया, बहुत सारे डिटेल में IRCTC के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दो, एक बार चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।